हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी इंग्लिश और बुक का नेम है पूर्वी। ठीक है, POORVI पूर्वी। आप ये याद रखेंगे, पहला तो बुक का नेम, ठीक है, और दूसरा अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन में क्या क्या है। इसमें 5 यूनिट है, मैं आपको बता दूं। 5 में से 2 आज हम कर लेंगे, ठीक है, और 3 जो होंगे वो नेक्स्ट सेशन में हो जाएंगी। सो फर्स्ट यूनिट का क्या नेम है, आप इनको देखो, इन यूनिट्स के क्या नाम है पहले तो यही याद रखेंगे। 5 यूनिट हैं टोटल, इनमें लेसन जो है उनके नाम याद रख लेना। फेबल्स एंड फोक टेल्स, ठीक है। तो इसमें पहला लेसन जो पहले मतलब 3 लेसन है, अ बोटल ऑफ ड्यू, द रावण एंड द फोक्स, एंड एक और है, ठीक है। तो इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, वो यहाँ से मिस प्रिंट हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो याद रखेंगे फेबल्स एंड फोक टेल्स में क्या है, अ बोटल ऑफ ड्यू, द रावण एंड द फोक्स, और एक और है। तो अ बोटल ऑफ ड्यू की समरी देखते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक करेक्टर है रामनाथ, ठीक है, और एक है उसकी वाइफ मधुमती। रामनाथ को क्या है, देखो, इनहेरिटेड बहुत चीजें हैं उसके पास, लैंड है, इनहेरिटेड लैंड है, बट वो उसकी केयर नहीं करता और एक मैजिक के पीछे पड़ा हुआ है। मैजिक क्या, पोशन टू टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसको वो चाहता है कि उसके पास एक ऐसी चीज, मतलब उसने कहीं देखा था ऐसा कि भाई कोई ऐसा लिक्विड होता है कि जिससे ना सारी चीजें आसपास की वो गोल्ड में टर्न हो जाए, ऐसा कुछ हो, ऐसा चाहता है वो, मतलब कि शॉर्टकट चाहता है सक्सेस के लिए लाइफ में। बट उसकी वाइफ जो है वो मधुमती, उसको बहुत चिंता होती है कि वो अपनी जो लैंड है, इनहेरिटेड मतलब पूर्वजों से आई हुई लैंड है उसकी, तो उसमें तो कुछ काम नहीं करता और इस मैजिक के चक्कर में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत पैसा खराब भी हो रहा है, लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो ज्यादा पैसे खराब कर रहा है इसके चक्कर में। तो वो मिलती है एक सेंट से, सागे, सागे यानी कि एक संत से, ऋषि मुनि होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है महीपति। महीपति, ये भी आप याद रखेंगे नाम। कम्स टू द टाउन, वो टाउन में आता है, एंड रामनाथ आस्क हिम अबाउट द मैजिक पोशन, और वो रामनाथ उससे क्या पूछता है, सेंट से, महीपति से क्या पूछता है, मैजिक पोशन के बारे में। मैजिक पोशन मैंने क्या बताया, जो कि चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो जो सागे होता है महीपति, वो क्या बोलता है, टेल्स रामनाथ टू प्लांट बनाना ट्री। यहां से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि महीपति ऋषि ने क्या कहा था, कौन से ट्री उगाने के लिए कहा था इसको, रामनाथ को, तो वो था बनाना ट्री। बनाना ट्री से उसने क्या कहा कि बनाना ट्री ग्रो करो और कलेक्ट करो ड्यू फ्रॉम द लीव्स एवरी विंटर मॉर्निंग। सर्दियों में जो ओस पड़ती है, जो बनाना लीव्स होती हैं उसके ऊपर, उनको इकट्ठा करो, और कितनी करनी है, 5 लीटर इकट्ठा करनी है, ठीक है। तो उसको 5 लीटर इकट्ठा करने में कितने साल लगे, 6 साल, ठीक है, 6 साल लगे। बिलीविंग इट विल बी टर्न इनटू अ मैजिक पोशन, क्योंकि उसको ऐसा लगता था, और उसने ये पूरे दिल से कलेक्ट किए, उसको क्या लगा कि ये सब क्या होगा, कलेक्ट करके वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट करके दे देगा जो वो है, मुनि है। बट जो वो खेती करता था, उस खेती से जो उसकी वाइफ थी, वो जो पूरी खेती होती थी उनकी, हार्वेस्ट उनको सेल करती थी, उसने बहुत अच्छा पैसे कमा लिए। मतलब वो खुश हो गई कि भाई सागे की वजह से जो मेरा पति है वो कमाने तो लगा एटलीस्ट, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, ये टास्क कंप्लीट करने के बाद, टास्क क्या, 6 साल लगे उसको, और वो क्या था कि उसको ओस की बूंदों से 5 लीटर जो ड्यू था वो इकट्ठा करना था। द सागे परफॉर्म्स अ रिचुअल बट द ड्यू डजंट टर्न इनटू गोल्ड। तो सागे ने अपना कोई रिचुअल मंत्र वगैरह मारा, बट वो जो चीजें थी वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई। तो सागे क्या कहता है, रिवील करता है ट्रूथ। ट्रूथ क्या है कि यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, देयर इज नो मैजिक, एंड द रियल वेल्थ रामा नाथा अर्न वाज फ्रॉम हार्ड वर्क ऑफ ग्रोइंग एंड द सेलिंग बनाना। वो क्या रिवील करता है कि यहाँ कोई मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, जो पैसे उसने कमाए हैं वो कहाँ से हैं, जो रामनाथ ने हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क कहाँ पे, अपने खेतों में बनाना उगा के, उसकी खेती करके, उसको सेल करके जो पैसे कमाए हैं, वही उसके जीवन की कमाई है, और हार्ड वर्क की वजह से होती है वो, शॉर्टकट कोई भी नहीं होता। तो रामनाथ ने यहाँ से क्या सीखा, दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर मोर वैल्यूएबल देन सर्चिंग फॉर इजी शॉर्टकट्स टू वेल्थ।
धन कमाने के लिए शॉर्टकट कोई नहीं होता, इनकी बजाय हार्ड वर्क करना चाहिए इंसान को। नेक्स्ट स्टोरी है द रावण एंड द फॉक्स। द रावण एंड द फॉक्स। मिस्टर रावण कौन है? ये है लोमड़ी, ठीक है, आप याद रखोगे। सॉरी, लोमड़ी नहीं है, ये है कौवे का नाम है, मिस्टर रावण कौवे का नाम है। इज सिटिंग ऑन द ट्री विद अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, जिसकी बीक में, जिसकी चोंच में खाना है। और रेनयार्ड, रेनयार्ड कौन है? फॉक्स, जो बहुत ही चालाक है। वो क्या देखती है कि कौवे ने, किसने? कौवे का नाम क्या है? रावण, जिसने अपनी चोंच में खाना दबाया हुआ है, वो देखती है और प्लान बनाती है। क्या प्लान बनाती है लोमड़ी? कि इसका खाना मैं कैसे लूँ। लोमड़ी नीचे है, कौवा ऊपर है, तो भी देखो क्या प्लान बनाएगी। रेनयार्ड फ्लैटर्स मिस्टर रावण बाय प्रेजिंग हिज ब्यूटीफुल फेदर्स एंड सजेस्ट दैट इफ ही कुड सिंग ऑल द बर्ड्स इन द फॉरेस्ट वुड कॉल हिम किंग। तो रेनयार्ड क्या बोलती है कि अगर तुम अच्छा गाना गाओगे, तुम बहुत अच्छा गाते हो, अगर तुम गाओगे ना तो सारा जंगल तुम्हारी प्रेज करेगा और तुम्हें किंग बोलेगा। तो इस चीज़ से प्राउड फील करता है कौन? रावण। फीलिंग प्राउड मिस्टर राम ओपन्स द बिग टू सिंग फॉरगेटिंग दिस दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक। बिना सोचे समझे, ये सोचे समझे कि उसकी, देखो कौवे की आवाज़ खराब होती है, कोयल की होती है बढ़िया, तो कौवे की आवाज़ खराब होती है, ये वो भूल जाता है कि मेरी आवाज़ तो बेकार है। अपनी वो प्रेज सुन के वो हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है वहाँ पे और गाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी चोंच में से खाना गिर जाता है। opens his beak and food fall down. रेनयार्ड क्विकली ग्रैब इट, और वो खाना कौन ले लेती है? रेनयार्ड ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और रेनयार्ड हंसती है उसके ऊपर, बताती है, टीचेस द रावण दैट इट इज़ अनवाइज टू लेट प्राइड लेट टेक ओवर एज इट कैन मेक यू वल्नरेबल टू ट्रिक्स। तो वो क्या बोलती है कि अपना दिमाग तुम्हें यूज़ करना चाहिए था, अपनी प्रेज इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए कि तुम्हारा सब कुछ ही खराब हो जाए उसके चक्कर में, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द स्टोरी टीचेस दैट प्राइड एंड वैनिटी कैन मेक यू इजली ट्रिक्ड। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन हम्बल एंड नॉट टू स्वेड बाय फॉल्स प्रेज। मतलब फॉल्स प्रेज के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि हम कहीं सब कुछ ना गंवा ले। तो ये एक दो वर्ड्स दिए हुए थे वोकैबुलरी के। एक तो है पर्च्ड, पर्च्ड का मीनिंग होता है ब्रांच के ऊपर बैठना, ठीक है। और एक होता है मोरसेल, मोरसेल एक खाने के जो खाने का पीस है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है मोरसेल, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। थर्ड स्टोरी इसमें आती है रामा टू द रेस्क्यू। नाम याद रखेंगे, रामा टू द रेस्क्यू। रामा कौन है? विलेज का कोतवाल है, ठीक है। कोतवाल यानी कि पुलिसमैन हु इज क्विकली टू रिस्पॉन्ड व्हेन ही हियर्स। तो उसने ना, देखो गांव वालों ने एक ट्रिक बना रखी है। ट्रिक क्या है कि जब भी किसी भी तरीके से, चाहे वो गाने के बीच में ही क्यों ना हो, जब भी कोई रामा उसको वर्ड सुनाई देगा तो वो फट सी अपनी उस जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पे कुछ हो रहा हो, जहाँ से उसको पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो अब होता है द मैन एंड हिज वाइफ। ये हैं एक आदमी और उसकी पत्नी, कपल हैं जो कि गांव में रहते हैं। आर फेस्ड विद अ डेंजरस सिचुएशन। इनके घर में होती है क्या कि इनके घर में रात को चोर घुस आता है, ठीक है। और थीफ जो कौन है? एक सनकीस आदमी है, वो मतलब उनकी दीवार तोड़ के घुस रहा है, ठीक है। दीवार को तोड़ता है। और समरी में क्या है देखो, अब स्टार्ट करते हैं। एक आदमी है, तो एक आदमी है, अ मैन एंड हिज वाइफ आर इन बेड ट्राइंग टू स्लीप when they are suspicious noises outside। तो वो क्या होता है, मतलब अभी सोए नहीं होते, सोने की तैयारी में है, बात ही कर रहे होते हैं, तो उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। द वाइफ टेल्स हर हस्बैंड, और जो वाइफ अपने हस्बैंड को क्या कहती है, दैट समवन माइट बी ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस। कोई घर की दीवार तोड़ रहा है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। बोथ ऑफ देम फील वरीड बट रिमेन साइलेंट टू हियर मोर। तो क्या होता है, वो दोनों बहुत ही शांत रहते हैं इस चीज़ पे और ध्यान से सुनते हैं कि क्या हो रहा है। सुन दे रियलाइज, तो उनको क्या रियलाइज होता है कि एक थीफ है जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द कपल क्लेवरली डिसाइडेड टू कॉल आउट। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम कॉल कर देंगे कि अब तक थीफ के पास क्या हो तो वो हमें मार दे, लेकिन तो वो क्या सोचते हैं कि हम गाना गाएंगे, मतलब रामा के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं। द कपल क्लेवरली डिसाइडेड टू कॉल आउट फॉर द विलेज कोतवाल रामा टू कम एंड हेल्प देम। तो वो इस तरीके, मतलब ज़ोर ज़ोर से रामा की बात करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में गाना शुरू कर दें ताकि रामा को सुनाई दे जाए, बजाय उसके डायरेक्टली बुलाने की रामा रामा हमारी मदद करो। मतलब इस तरीके से हो सकता है कि चोर भाग भी जाए।
तो ये वो तरीका अपनाते हैं। हियरिंग हिज नेम रामा क्विकली अराइव एट द सीन, और उसका नाम सुनते ही जो रामा है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। फाइंड्स द थीप इनसाइड द हाउस, और उसको दिखाई देता है चोर घर के अंदर, एंड मैनेज टू कैप्चर हिम, और उसको पकड़ लेता है। अब क्या होता है, द विलेजर्स असिस्ट इन कैचिंग द थीफ एंड टेकिंग हिम टू द अथॉरिटीज, और वो अथॉरिटीज को आगे दे देता है। तो स्टोरी में हाईलाइट क्या किया गया है कि क्विक थिंकिंग है और टीम वर्क बहुत अच्छे से काम करता है बिटवीन द कपल, एंड रामा हेल्प्ड इन रिजोल्विंग द डेंजरस सिचुएशन को सोल्व किया। कैसे क्विक थिंकिंग और टीम वर्क से हम किसी भी डिफिकल्ट समस्या को सोल्व कर सकते हैं। यूनिट 2 का नेम है फ्रेंडशिप। यूनिट 2 का नेम है फ्रेंडशिप। इसमें जो फर्स्ट स्टोरी है वो है द अनलाइकली बेस्ट। द अनलाइकली बेस्ट यानी कि दो चीज़ें सेम नहीं है लेकिन फिर भी वो बेस्ट हैं। तो इसकी समरी पे जाते हैं। गजराज, गजराज है एक एलिफेंट जो कि रहता है रॉयल स्टेबल्स में, ठीक है, यानी कि जो अस्तबल है वो कैसा है, इसका रॉयल है। एंड इज़ वेल लुक्ड, बहुत अच्छा दिखाई देता है, और उसके पास एक महोत भी है। महोंत होता है जो हाथी का मतलब चलाने वाला होता है, ठीक है। बट ही फील्स लोनली, लेकिन क्या है, हाथी को अकेला फील होता है। तो एक रात क्या होता है, स्ट्रे डॉग बंटी, एक स्ट्रे डॉग मतलब जिसका घर नहीं है, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता बंटी, उसका नाम क्या है, बंटी, उसके आता है, उसके स्टेबल में आता है। एंड गजराज शेयर्स हिज फूड, तो क्या होता है, गजराज उसके साथ खाना शेयर करता है। गजराज कौन है, हाथी, उसके साथ खाना शेयर करता है और दोनों बन जाते हैं फ्रेंड। तो अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे द महोत नोटिस गजराज हैप्पीनेस एंड बंटी एंड अलोज द डॉग टू स्टे। तो अगले दिन क्या होता है, महोत देखता है कि जो गजराज है वो बहुत खुश है और बंटी भी खुश है, तो वो उसको आने की परमिशन देता है डेली कि तुम यहाँ पे रह सकते हो। द टू फ्रेंड्स गजराज एंड बंटी प्ले टुगेदर। बंटी अकम्पनीज गजराज टू हिज डेली बात, मतलब वो डेली नहाने जाते हैं। देखो हाथी नदी के किनारे नहाने जाता है, ठीक है, तो अपनी सोंड से पानी डालता है और इस तरीके से जो बंटी है उसको देखता है, मतलब वो बहुत अच्छे एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी में। तो एक दिन क्या होता है, अ फार्मर फाइंड्स बंटी, तो जो फार्मर है उसको बंटी मिल जाता है। फार्मर कौन है, ओनर ऑफ द बंटी, ओनर ऑफ द डॉग, डॉग का ओनर, डॉग का नाम क्या है, बंटी। द फार्मर टेक्स बंटी होम, तो जो फार्मर है वो बंटी को घर ले जाता है। बट गजराज और बंटी दोनों ही खुश नहीं होते, उनका दिल टूट जाता है। गजराज स्टॉप ईटिंग, गजराज जो है खाना बंद कर देता है। सिमिलरली बंटी भी खाना बंद कर देता है। बोथ आर डीपली सैडन्ड बाय द सेपरेशन, दोनों एक दूसरे से दूर होके बहुत ही दुखी हैं। रियलाइजिंग बंटी सैडनेस, बंटी की सैडनेस को रियलाइज करते हुए जो फार्मर है वो क्या करता है, लेट हिम गो बैक टू गजराज, और उसको गजराज के पास जाने की परमिशन दे देता है। बंटी रिटर्न्स टू द स्टेबल एंड बोथ फ्रेंड्स आर ओवरजॉयड टू बी रीयूनाइटेड, और दोनों मतलब बंटी के आने से जो गजराज है वो खुश हो जाता है और दोनों फिर से रीयूनियन से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। द महोत एंड फार्मर विटनेस द रीयूनियन, और जो महोत और जो फार्मर ये दोनों विटनेस थे, ये दोनों गवाह थे इस रीयूनियन का। रियलाइजिंग दैट वन डे दैट not only did Gajraj find a friend but the Mohot and farmer also form a bond of friendship, तो दोनों के बीच में सिर्फ ना कि गजराज और बंटी के बीच में फ्रेंडशिप बनी बल्कि मोहत और फार्मर के बीच में भी एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन गया। थीम क्या था, थीम कुछ नहीं, ये सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। वोकैबुलरी में मोहत कौन है, जो एलिफेंट की टेक केयर करता है। प्लंजिंग होता है जंपिंग इनटू वाटर। वैग्ड होता है मूव द टेल फ्रॉम साइड टू साइड। तो ये एक आध जो वो कैब है ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है अ फ्रेंड्स प्रेयर, इसका बी पार्ट है अ फ्रेंड्स प्रेयर रिटन बाय जिल वुल्फ। ये एक पोएम है, ठीक है, तो ये पोएम है इस लिहाज से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर लेसन। तो आपको ये बहुत अच्छे से करनी है, नाम ज़रूर याद रखना है पोएट का, जिल वुल्फ। अ फ्रेंड्स प्रेयर, तो देखते हैं। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी, शायद मेरे लिए मेरी जो दोस्ती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहे हमेशा। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि क्या है, जो मेरे स्पेशल फ्रेंड्स हैं उनके साथ मुझे ब्लेस्ड फील होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। सो लेट मी गिव माई
माई वेरी बेस्ट, तो मुझे अपनी फ्रेंडशिप में अपना बेस्ट देने दो। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर, मैं सिर्फ शेयर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, उन दोस्तों के साथ जो मेरी केयर करते हैं, मेरी उनसे बहुत इच्छाएं हैं, उनके साथ मेरे बहुत प्लान्स हैं। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, मैं ये सब ट्राई करना चाहता हूँ जो एक फ्रेंड करता है, कर सकता है। टू मेक देयर विशेज कम ट्रू, और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी, और मुझे अपना मतलब देखने के लिए, मतलब उनको परखने के लिए, उनको देखने के लिए मुझे अपना दिल यूज़ करना है। इसका कहने का मतलब क्या है, मुझे उनके साथ दिल से निभाना है। टू रियलाइज वट फ्रेंड्स कैन बी, और ये रियलाइज करना है कि फ्रेंड्स क्या होते हैं और क्या हो सकते हैं। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, और दूर से ये जजमेंट नहीं करना मुझे। बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर, मुझे उनसे ऐसे ही प्रेम करना है जैसे वो हैं, ऐसे उनसे ऐसे प्रेम नहीं करना कि उनको चेंज करूं मैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम। ये पोएम है, आप बोल सकते हो, फ्रेंडशिप के ऊपर। ठीक है, इसका थीम क्या है, फ्रेंडशिप एंड ट्रू रिलेशनशिप। नेक्स्ट है द चेयर। द चेयर है, इसकी समरी देखो, ये भी लेसन है एक। मारियो है एक पर्सन, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर है। मारियो इज प्राउड ऑफ मैनी फ्रेंड्स ही क्लेम्स टू हैव, मारियो जो है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और उसको उस चीज़ पे प्राउड है, तो वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मुझे वो सब उनके ऊपर गर्व है। हिज ग्रैंडफादर चैलेंज हिम saying that not all his friends are real and that may are just companions or partners। तो वो क्या कहता है, जो ग्रैंडफादर है वो मारियो को बोलता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे रियल नहीं हैं, वो सिर्फ कुछ हो सकते हैं, उनमें से सिर्फ पार्टनर्स हैं या फिर साथी हैं। ठीक है, मारियो एक्सेप्टेड द चैलेंज, और जो मारियो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड हिज ग्रैंडफादर गिव्स हिम एन इनविजिबल मैजिक चेयर फ्रॉम द एटिक, और जो उसके ग्रैंडफादर है उसको क्या देते हैं, दिखाई न देने वाली एक चेयर देते हैं ऊपर के कमरे में से। द चेयर इज ट्रिकी टू सिट ऑन, चेयर के ऊपर बैठना बहुत ही ट्रिकी बात थी क्योंकि वो दिखाई नहीं देती थी। बट इफ मारियो कैन मैनेज टू सिट ऑन इट ही विल डिस्कवर हु हिज रियल फ्रेंड आर, लेकिन अगर उस चेयर पे मारियो बैठ जाता है तो उसको पता लग जाएगा कि उसका रियल फ्रेंड कौन है। एट स्कूल में क्या होता है, मारियो ट्राइज टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर इन फ्रंट ऑफ हिज क्लासमेट्स बट फेल्स मल्टीपल टाइम्स कॉजिंग एवरीवन टू लाफ एट हिम। लेकिन क्या होता है, मारियो जो स्कूल में बैठने के लिए ट्राई करता है उस चेयर के ऊपर, लेकिन हर बार असफल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त मतलब पूरी क्लास उसकी जो है हंसने लग जाती है उसके ऊपर। एट सेवरल अटेम्प्ट्स मारियो फाइनली मैनेज टू सिट ऑन द चेयर विद द हेल्प ऑफ गुनित, अश्मा एंड दीपा। ये तीनों के आप नाम याद रखेंगे। गुनित, अश्मा एंड दीपा की मदद से फाइनली वो बैठने में सफल हो जाता है। हु होल्ड हिम अप सो ही डजंट फॉल, और वो उनको क्योंकि उसको वो पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है चेयर पे से। देन मारियो रियलाइजेज दैट दीज थ्री आर हिज ट्रू फ्रेंड्स बिकॉज दे हेल्प्ड हिम while the other just laughed at his situation, his struggles। तो आपने देखा कि मारियो को पता लग जाता है, उसको रियलाइज हो जाता है कि गुनित, अश्मा और दीपा यही उसके तीनों फ्रेंड्स हैं जो रियल फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने उसकी मदद की, बाकी सब उसके स्ट्रगल के ऊपर हंस रहे थे। मारियो विंस द बेट, जो तो मारियो जो है वो जीत लेता है उसकी शर्त को। एंड लर्न्स दैट ट्रू फ्रेंड्स आर द वंस हु केयर एंड सपोर्ट यू। तो मारियो क्या सीखता है कि ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और केयर करते हैं, नॉट द वंस हु टेक प्लेजर इन योर डिफ़िकल्टीज़, ना कि वो जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ में आपका मज़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे लेसन, आपके जो हो गई हैं 2 यूनिट्स कवर हो गई हैं इस सेशन में, बची हैं 3 यूनिट जिससे हमारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 कंप्लीट हो जाएगी। उसका सेशन कल होगा, उसमें जो 3 यूनिट बची हुई हैं वो ऐसे ही कवर हो जाएंगी और आपको पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करने से पहले आपके पास एक थम्स अप का बटन होता है, ठीक है,
थम्स अप का बटन होता है, छोटा सा बना देती हूँ ऐसे, ठीक है। थम्स अप का बटन होता है इस तरीके से, देखो 4, ठीक। तो वो थम्स अप का बटन दबा दिया करो, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे और काम करने में मज़ा आता है। इससे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, यही होता है सिर्फ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो ये करना। थैंक यू सो मच।